Good morning, students. This is worksheet number 61 for class 10th. You will write date 3rd December 2020, your name and your class teacher's name. So ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारा चैप्टर 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 की समरी आपको यहाँ पर दी हुई है। इन दोनों पार्ट में जो उस चैप्टर में होता है उसका पूरा सारांश आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि उसमें क्या स्टोरी थी। ठीक है, उसके बेस पर फिर आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। आप एक बार ज़रूर अपनी बुक में ये दोनों चैप्टर्स 5 और 6 दोनों अच्छे से रीड करेंगे जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, वहाँ पे आपको डायलॉग वाइज भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किसने क्या चीज़ बोली। यहाँ पे सिर्फ समरी बताई हुई है, तो एक बार ये समरी ध्यान से सुनेंगे आप। The 100 Dresses is the story of a Polish girl, Wanda Petronsky, who migrated to America. ये कहानी है एक पॉलिश गर्ल की। पॉलिश यानी कि पोलैंड की एक लड़की थी वांडा पेट्रॉन्स्की, जो कि आके अमेरिका में वो लोग शिफ्ट हो गए थे। शी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे। वो गरीब है और रोज़ एक ही ड्रेस वो पहन के स्कूल जाती थी। She is judged harshly by her classmates due to her last name which is different from others and her status. तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसको बुरी तरीके से जज करते थे क्योंकि उसका जो लास्ट नेम था यानी कि जो उसका सरनेम है पेट्रॉन्स्की, वहाँ पर वो किसी का भी सरनेम नहीं था, तो उन्हें वो सरनेम बहुत अजीब लगता था क्योंकि बाकी लोगों से उनके स्टेटस से तो वो डिफरेंट थी। इस वजह से उसको टीज़ किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था कि तुम्हारा नाम कैसा है, तुम्हारी ड्रेसेस कैसी हैं, तो उसको बहुत टीज़ किया जाता था। हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स। तो उसकी फीलिंग्स कई बार उसकी क्लासमेट्स जो होती थी वो हर्ट करते थे, बहुत उसको दुख पहुंचाते थे। हाउएवर शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल एंड सेंड्स 100 ड्रेस डिज़ाइंस फॉर द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ तक कि वो जो लड़की थी बहुत ही टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत हुनर है। तो एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें वो 100 ड्रेस के डिज़ाइंस बना के वहाँ पर भेजती है अपने स्कूल के लिए। दो शी गेट्स द फर्स्ट प्राइज़, तो इसके लिए उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है। येट शी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन। और वहीं आसपास तो वो स्कूल नहीं आती है, फिर बस अपनी ड्राइंग के वो भेज देती है, पिक्चर्स भेज देती है, उसको प्राइज़ भी मिलता है, तब भी वो स्कूल में नहीं होती है। तो फिर उसकी जो क्लासमेट्स होती हैं वो उसके लिए वरिड होती हैं कि उसको जाके देखें कि क्या हो गया, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही इतने दिनों से। तो जब वो उसके घर जाते हैं तब उनको पता चलता है कि वो और उसकी फैमिली जो है वो टाउन मतलब वो जगह छोड़ के वहाँ से एक शहर में जाके शिफ्ट हो गए हैं। शी एंड हर फादर लीव अ लेटर ईच टू द टीचर एंड हर क्लासमेट्स। तो वो उसके पिता एक लेटर छोड़ के चले जाते हैं, उसके टीचर और उसके क्लासमेट्स के लिए एक लेटर होता है। द लेटर बाय वांडाज फादर रिपोर्ट्स हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम। और इस लेटर में उसके जो फादर होते हैं वांडा के, वो ये सब चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे वांडा को टीज़ किया जाता था, परेशान किया जाता था स्कूल में, उसका मजाक उड़ाया जाता था उसकी ड्रेस को लेके, उसके नाम को लेके, उसके स्टेटस को लेके, जहाँ वो रहती है उस घर को लेके और उस जगह को लेके बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया जाता था। वांडा इन हर लेटर फॉरगिव्स ऑल द गर्ल्स एंड ऑब्लाइजेस पैगी, मैडी एंड अदर्स विद गिविंग देम द डिज़ाइंस फॉर देयर चॉइस। अब एक लेटर फिर जब वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं जाके दूसरी जगह पे, तो वांडा एक लेटर फिर अपने क्रिसमस के आसपास एक लेटर अपने टीचर को फिर से भेजती है वहाँ से। तो उसमें वो सभी लड़कियों से माफ़ी मांगती है और पैगी और मैडी को थैंक यू बोलती हैं कि उन्होंने उसका बहुत मतलब उसके बारे में बातें करती थी या जो भी था, लेकिन वो फिर भी उनके लिए अच्छा ही लिखती है उसमें और कहती है कि वो जो मैंने ड्रेस डिज़ाइंस बनाए थे उसमें से जिसको जो भी पसंद का हो वो ले सकता है, सब अपने अपने लिए ड्रेस डिज़ाइंस वाली वो ड्राइंग ले सकते हैं। तो आप देखिए नीचे थीम दिया हुआ है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। तो इस कहानी की जो थीम है, जो इसका मेन मकसद है, वो यही बताता है कि किस तरह से जाति या इस तरीके का जो भेदभाव होता है आपस में, हमारा स्टेटस देखकर लोग हमसे मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं, है ना। जाति के भेदभाव होते हैं, जगह के रहने के होते हैं,
तो इस तरीके से बहुत सब कुछ उन लोगों को सहना पड़ता है जो एक रेस से बिलोंग नहीं करते हैं या कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडा लीव्स टाउन। और इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि वही क्लासमेट जो उसका मजाक उड़ाते थे वांडा का, वो कितना सॉरी फील करते हैं उसके जाने के बाद। उन्हें एहसास होता है कि हम लोगों ने कितना परेशान किया उस लड़की को, जिसने हमारे लिए देखो ड्राइंग भी बना के भेजी है और कभी हमसे कुछ नहीं कहा, हमारे लिए कभी कोई बुरा वर्ड नहीं कहा, अभी लेटर में भी हमें थैंक यू बोला है उसने। तो उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं बाद में। तो ये आपका एक समरी है इस चैप्टर की बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे देखिए, जिनके आंसर्स आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक वांडा सैट इन द लास्ट रो इन रूम 13? आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो वांडा थी वो रूम नंबर 13 की लास्ट रो में क्यों बैठती थी? तो आप अपने विचार बताएंगे कि रूम नंबर 13 के लास्ट रो में वांडा क्यों बैठती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, Peggy was one of the popular and prominent girls at school. What could be the reason for this? जो पैगी थी वो अपने स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल लड़कियों में से एक थी, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों थी वो ऐसी? क्वेश्चन नंबर 3, इवन दो मैडी वॉज पुअर वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वांडा? जबकि जो मैडी थी वो भी गरीब थी, लेकिन कभी भी उसने वांडा का सपोर्ट क्यों नहीं किया? Question number 4, how does Maddie feel after listening to the contents of letter by Wanda's father? मैडी कैसा फील करती है जब वांडा के फादर का जो लेटर आता है वो उसको पढ़ते हैं, तब मैडी के मन में क्या क्या बातें आती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मिस मैसन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वांडा एंड हर फादर? मिस मैसन होती हैं उनकी क्लास टीचर। तो जब मिस मैसन का रिएक्शन कैसा होता है जब वांडा और उसके पिता का लेटर उसके पास आता है, तो वो क्या रिएक्ट करती हैं? इसके बाद है कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको थोड़े लॉन्ग टाइप लिखने हैं, 40 to 50 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस? ये जो टाइटल दिया हुआ है ये कहाँ तक सही है? ये मतलब इस चैप्टर का ये टाइटल रखने का क्या मतलब है, क्यों रखा गया है इसका? क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ पैगीज फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट फॉर वांडा? वांडा के लिए पैगी की फ्रेंडशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, यहाँ पर वांडा नाम नहीं आएगा, ये मैडी के लिए होगा। जो मैडी है वो थी पैगी की फ्रेंड, ठीक है? तो वो पैगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए क्यों ज़रूरी? तो आप यहाँ पर वांडा की जगह मैडी लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? आपके विचार से वांडा की जो फैमिली है वो अलग जगह पर क्यों चली गई थी रहने? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? और आपके ख्याल से क्या वहाँ जाकर उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हुई होगी जहाँ वो गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस? वाई आर दे सरप्राइज्ड? आपके विचार से वांडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग्स क्यों दी? वो ड्रेसेस के जो डिज़ाइंस की जो ड्राइंग थी वो क्यों दी, और क्यों वो फिर सरप्राइज्ड हुई दोनों? और ये है आपका 100 to 120 वर्ड्स के क्वेश्चन जो कि काफ़ी लॉन्ग लिखने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैडी साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग? अब ये होता है ना कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा जो अत्याचार को होते हुए देख रही हैं वो लोग भी उतने ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ठीक है? तो यानी कि मैडी की जो चुप्पी थी, क्यों वो चुप थी जब पैगी टीज़ करती थी, परेशान करती थी, तो वो उतना ही ख़राब क्यों था? मैडी भी उतनी ही जिम्मेदार क्यों थी? कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल। तो आपको इस चीज़ के ऊपर कमेंट करना है, इसके बारे में लिखना है, और ये बात ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से जो भेदभाव है तो वो फैलता है और लोगों को कितना प्रभावित करता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डिपिक्ट different aspects of human behavior in different settings such as teasing, playing, in class activity। अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें
कई तरह के कैरेक्टर्स आपके सामने आए। यहाँ पर हर तरीके का ह्यूमन बिहेवियर दिखाया गया है। यहाँ पे अलग अलग सेटिंग दिखाई गई कि जैसे टीजिंग हो रही है स्कूल में, लोग एक साथ खेल भी रहे हैं बच्चे, क्लास में भी एक्टिविटी हो रही है जैसे ड्राइंग कंपटीशन होता है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। चूज़ एन इंसिडेंट और इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैगी, मैडीज एंड वांडास पर्सनैलिटी। तो आपको ऐसे ही या तो एक इंसिडेंट चूज़ करिए या और भी आप ज़्यादा इंसिडेंट भी आप चूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप उनके डायलॉग्स लिखेंगे। जो तीनों हैं कैरेक्टर्स, पैगी, मैडी और वांडा की जो पर्सनैलिटी थी, इनके अकॉर्डिंगली आपको एक डायलॉग राइटिंग करनी है। किसी भी कंपटीशन के बाद में आप बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आप ले सकते हैं जिसके बारे में आप डायलॉग लिखेंगे, जिसमें ये तीनों कैरेक्टर्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ध्यान से आप इसको एक बार रीड करेंगे और कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।